अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मैं सबसे पहले आपको नाम बताता हूं कि कौन से नाम ड्रॉप हुए हैं, जिसमें हैरानकुन तौर पर एक बहुत बड़ा नाम इमामुल हक का है, जो कि ड्रॉप कर दिए गए हैं इस टेस्ट स्क्वाड से। हालांकि पिछले सीरीज में इमामुल हक खेले थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। किस तरह खेले थे, सारी चीजें आगे चलकर बताता हूं। साथ साथ फहीम अशरफ, साजिद खान, नुमान अली, नवाज और उनके साथ हसन अली को भी ड्रॉप कर दिया गया स्क्वाड से, और वसीम जूनियर को भी। खैर, हसन अली और वसीम जूनियर तो इंजरी का शिकार है। बाकी जो खिलाड़ी ड्रॉप किए गए हैं ये उनके नाम हैं। अब जरा स्क्वाड की बात करते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी इस स्क्वाड में शामिल हैं। तो शान मसूद को कप्तान बरकरार रखा गया है, और एक जो और बड़ा फैसला किया है पीसीबी ने, वो है शहनशाह अफरीदी को नायब कप्तानी से हटाने का। क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया, ये तफसीलात आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन सऊद शकील को नायब कप्तान बनाया गया है टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का। शान मसूद के साथ सऊद हो गए। अब बाकी जो खिलाड़ी शामिल हैं स्क्वाड में, उनमें अब्दुल्ला शफीक हैं, इब्रार अहमद, उनके साथ बाबर आजम, कामरान गुलाम, जो कि काफी लंबे अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बड़े स्टेज के ऊपर उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। अब उन्हें मौका दे दिया गया है। खुरम शहजाद ने काफी इंप्रूव किया है, उन्हें भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा को इस टेस्ट स्क्वाड का पहली बार हिस्सा बनाया गया है, जबकि मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी। अब आमिर जमाल का जो है, अभी तक उनकी जो शमूलियत है स्क्वाड के अंदर, वो फिटनेस से मशरूत की गई है। चूंकि आमिर जमाल इंजर्ड हो गए थे काउंटी क्रिकेट खेलते हुए, और अब वो वापस आए हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर, अपना रिहैब कर रहे हैं। तो जैसन गिलेस्पी ने यह फैसला किया है कि अभी उनका फिटनेस टेस्ट होगा। अगर आमिर जमाल ने ये फिटनेस टेस्ट पास कर लिया तो फिर उन्हें स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, अदरवाइज किसी और बॉलर को मौका दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें इमामुल हक की और शाहीन शाह अफरीदी की, तो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये रीजन दी है कि हमने उन्हें नायब कप्तानी से जो हटाया है, वो शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड मैनेज किया है। अब वर्कलोड कैसे मैनेज किया है, उसमें पीसीबी अपने एक प्रेस रिलीज में कहता है कि हमने 21 अगस्त से, मतलब जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारी पहला टेस्ट मैच होने जा रहा है, उस डेट से लेकर 5 अप्रैल तक पाकिस्तान ने 9 टेस्ट, 14 T20 और 17 वनडे मैचेस खेलने हैं। और 227 दिन के जो बचे हैं, उनमें 101 दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुसलसल क्रिकेट खेलनी है। अब इतनी ज्यादा क्रिकेट आगे आ रही है, जिसकी वजह से हमने शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तानी से हटाया। अब मैं ये पीसीबी कह रहा है भाई, हम नहीं कह रहे। हालांकि जो बातें हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी के डिसिप्लिन के मसाइल हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने बदतमीजी की है, शाहीन किसी की बात नहीं सुनते, शाहीन एरोगेंट है, शाहीन ऐसे, शाहीन वैसे। अब ये सारी बातें, अब आया क्या आया, वही रीजन है जो कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बातें की जा रही थी, या कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि वर्कलोड हमने मैनेज किया। जब आपको याद होगा कि शाहीन को कप्तानी से हटाया गया था, तब भी यही बात हुई थी कि शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड मैनेज करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि उन्हें कप्तानी से हटाया जाए और बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तान बनाया जाए। अब अगर शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड आप लोगों ने मैनेज करना था, तो बाबर आजम का भी वर्कलोड मैनेज नहीं करना था। क्या बाबर उस तरह परफॉर्म नहीं करते कि बाबर उस तरह नहीं खेलते? जैसे शाहीन तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, उस तरह बाबर आजम भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। लेकिन खैर, अब सऊद शकील को उन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया है, और रीजन ये दी है कि हमने शाहीन को इसलिए हटाया है नायब कप्तानी से। हालांकि सऊद शकील एक लंबे अरसे से परफॉर्म करते थे, बैठे रहते थे, बेंच पे बैठे रहते थे, मगर उनको ना जगह नहीं मिल रही थी। इसी तरह से सरफराज अहमद हैं, पिछले टेस्ट सीरीज में भी वो पानी देते हुए हमें नजर आते थे। खिलाड़ियों को ग्राउंड में सिर्फ पानी देने के लिए आते थे और सैफी भाई का दीदार हो जाता था। अब सैफी भाई का दीदार जो मुझे अभी लग रहा है, अभी भी इवन जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें तमाम तर स्क्वाड के नाम थे, उन नामों में सैफी भाई का नाम एंड पे है। इसका मतलब ये लग रहा है कि सैफी भाई ये वाली सीरीज भी बेंच पर बैठ के देखेंगे और खिलाड़ियों को पानी पिलाते हुए उनको गुजर जाएगा। हालांकि सरफराज अहमद बड़ा अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में भी। अगर आप रिसेंटली उनका सीजन उठा के देख लें, बड़ा अच्छा सीजन किया सरफराज अहमद का। चूंकि इंटरनेशनल में उनको मौका नहीं मिला, तो इसलिए हम इंटरनेशनल उनका डिस्कस ही नहीं कर सकते। जब आप प्लेयर को मौका ही नहीं देंगे, तो फिर वो कैसे आप उनको जांचेंगे, उनको परखेंगे, उनको किस तरह से आप उनको एनालाइज करेंगे। खैर, एनालाइज से याद आया मुझे कि इमामुल हक को ड्रॉप किया गया और साइम अयूब को स्क्वाड कैसा बनाया गया है ना। बड़े वैसे मजे की बात है। वैसे इमामुल हक जो कि इनफॉर्म प्लेयर थे, उनको ड्रॉप करके आप साइम अयूब को लेके आ रहे हैं।
जो कि आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। कैसे भला? अब इमाम के बारे में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, वो कह रहा है कि इमाम उल हक ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस के अंदर 57 रन बनाए सिर्फ, ठीक हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां पर पर्थ और मेलबर्न में इमाम उल हक ने सिर्फ 94 रन की इनिंग्स खेली, सिर्फ टोटल 94 रन बनाए, और ये वो रीजन है जिसकी वजह से इमाम उल हक को ड्रॉप किया गया है, ठीक हो गया। ये पीसीबी कह रहे हैं, हम मान लेते हैं। अब चलते हैं जरा साइम अयूब की जानिब, जो कि स्क्वाड में शामिल किए गए हैं, लेकिन उनके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से साइम अयूब के सारे स्टैट्स निकाल दिए कि आया क्या वाकई में साइम अयूब की जगह बनती थी इस टेस्ट स्क्वाड में। इमाम उल हक ने तो इतनी ज्यादा मेहनत की, अब मुसलसल वो पिछले कई महीनों से प्रैक्टिस करते हुए नजर आते थे। मैं एनसीए के अंदर भी, कभी गन इंस्टीट्यूट में, कभी क्लब लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, मुसलसल प्रैक्टिस कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो कोशिश करता है, और कोशिश के बाद जब उन्हें चांस मिलता है फिर ही पता चलता है कि आया इस प्लेयर ने कमबैक किया है सही या नहीं किया। लेकिन इमाम को चांस नहीं मिला, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब जरा साइम के ऊपर मैं चलता हूं, तो लास्ट चले शुरू करते हैं यहां से टी20 क्रिकेट से। जब टी20 वर्ल्ड कप में साइम को मौका दिया गया था, हालांकि बड़ी तनकीद हुई थी कि साइम आउट ऑफ फॉर्म है, ना लेके जाए, ये आप लोग ज्यादती करेंगे। खैर बाबर आजम जिनके पेशावर जलमी की तरफ से उनके साथ खेलते थे, तो बाबर ने कहा कि नहीं, मुझे साइम चाहिए। अब साइम साहब चले गए, तो वहां पर जनाब आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 17 रन बनाए। छोटी टीम थी, इतनी कोई बड़ी टीम नहीं थी, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं। चलो जरा प्रेशर वाला मैच होता तो साइम अगर आउट हो गया तो हम कहते कि यार प्रेशर आ गया था, साइम ने हैंडल नहीं हुआ उनसे प्रेशर। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ 17 रन किए। फिर सोने पे सुहागा देखिए, जब किस्मत पैड़ी हो, तो कनाडा के खिलाफ भी साइम ने 6 रन बनाए। अब इन 2 मैचेस में मौका दिया गया, दोनों में साइम फेल हो गए, तो उनको टीम से बाहर कर दिया गया, ठीक हो गया। मेरिट के ऊपर फैसला था बाय द वे। फिर चलते हैं जरा टेस्ट मैच की जानिब। दौरा ऑस्ट्रेलिया में साइम अयूब को ले गए, इमाम को ड्रॉप किया गया। तो जनाब साइम साहब ने जो सिडनी टेस्ट में उनको खिलाया गया था ना, पहली इनिंग्स के अंदर अंडा, दूसरी इनिंग्स में जनाब ने 33 रन बनाए, और माशाल्लाह पाकिस्तान बड़े मार्जिन से वो टेस्ट मैच हार गया था। ये तो साइम साहब की कारकर्दगी। अब आप यहां से हिसाब लगा लीजिए कि क्या इमाम को ड्रॉप करना ठीक था, तो फिर साइम को पिक करना कैसे ठीक हो सकता है? अगर आपने परफॉर्मेंस देखनी है लास्ट की, तो फिर इमाम की परफॉर्मेंस साइम से कदरे बेहतर है। रेड बॉल की अगर मैं बात करूं, डोमेस्टिक में भी साइम ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो आपके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई थी, चैंपियंस कप तो खैर अभी आने वाला है। लेकिन साइम का इन जो परफॉर्मेंसेज है साइम अयूब की, यहां तो साइम अयूब फेल नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानब आपने उन्हें स्क्वाड में ले लिया है और इमाम उल हक को ड्रॉप कर दिया है। फहीम अशरफ के बारे में क्या कह रहे थे भला? फहीम अशरफ के बारे में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज प्रेस रिलीज की है कि फहीम ने लास्ट सीरीज में सिर्फ 1 विकेट ली थी और इसीलिए हमने उन्हें चांस नहीं दिया। ठीक है भाई, अगर आपने फहीम को चांस नहीं दिया, मान लिया, क्योंकि अली ने परफॉर्म किया, मोहम्मद अली ने, खुरम शहजाद ने परफॉर्म किया, फिर शाहीन भी है, फिर नसीम भी है हमारे पास, मान लिया वहां से वो जगह फुल हो रही थी और उनकी जगह नहीं बन रही थी। इसी तरह से हसन अली भी इंजरी का शिकार है, वसीम जूनियर भी इंजरी का शिकार है। लेकिन ये जो इमाम उल हक वाली बात है और शाहीन शाह अफरीदी की बात है, ये दोनों बातें ऐसी हैं जो कि हजम नहीं हो रही है, और किसी भी क्रिकेट फैन को इवन अभी तक हजम नहीं हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है। मतलब क्या फैसला किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने एक बैटर को आपने कप्तान बना दिया, साथ ही दूसरे बैटर को ही आपने नायब कप्तान बना दिया। अब अजीब मंतक है पीसीबी की। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की टीम कामयाब हो जाए इन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में, क्योंकि ये टेस्ट मैचेस दोनों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और पाकिस्तान के लिए ये मैचेस जीतना बड़े जरूरी है। 11 अगस्त से पाकिस्तान की टीम का कैंप लगेगा, जिसमें तमाम तर खिलाड़ी अपना रिपोर्ट करेंगे 9 अगस्त को, और 10 अगस्त को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फिटनेस टेस्ट होंगे। फिर जैसन गिलेस्पी की क़यादत में जो अजहर महमूद उनके साथ असिस्टेंट कोच हैं, वो इस कैंप की निगरानी करेंगे और वहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी 21 अगस्त तक ट्रेनिंग करेंगे और 21 अगस्त को पाकिस्तान की टीम अपना पहला मैच खेलेगी। जहां तक रही बात बांग्लादेश के आने की, तो पीसीबी का ये कहना है कि वो उनके साथ मुसलसल राब्ते में है और अगर कोई शेड्यूल में तब्दीली आती है तो फिर वो मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक एज पर शेड्यूल बांग्लादेश की टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंच रही है और ऐन मुमकिन है कि जिस दिन वो पहुंचेंगे शाम को ही फिर वो अपने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले लें। थैंक यू।